मुझे याद आया निर्भया वाला केस, आपको याद होगा तो क्या हुआ साहब कि आप जैसे ही बच्चे, वो निर्भया वाला जब मामला हुआ उस समय बहुत गर्मी चल रही थी, तो आप जैसे सारे बच्चे मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा स्वामी जी इसके खिलाफ अपने को भी कुछ करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। मैंने कहा हाँ करना चाहिए। तो बोले अपन मोमबत्ती वाला वो निकालेंगे, मार्च निकालेंगे। मैंने कहा हाँ निकालेंगे। बोले आप आओगे ना? मैंने कहा हाँ आऊँगा। हो जाना सब। अब सब बच्चे इकट्ठा हो गए, मोमबत्तियाँ आ गई, मोमबत्ती जल गई। मार्च निकल रहा कि जो लड़की के साथ हुआ है बुरा हुआ, ये होना नहीं चाहिए। मगर मैं घर से मैं तैयार होने लगा और मुझे लगा कि ये मोमबत्ती मार्च से क्या होगा यार। और मैं कुर्सी पर बैठ गया और वो सारे स्टूडेंट, आप सोचो मैं आपको किसी चीज़ के लिए इन्वोक करूं और मैं ही नहीं पहुंचूंगा। सारे स्टूडेंट लगे स्वामी जी नहीं आए यार, आदमी तो भले हैं पर ऐसा नहीं करना चाहिए यार। लोगों के मन में नेगेटिविटी तो आ गई। लोगों ने मार्च वार्च निकाला, उसके बाद दूसरे दिन आया और जो मेरे से झगड़े, आप तो आए नहीं। मैंने कहा यार मुझे कुछ और बात ख्याल में आई। मैंने कहा क्या बात ख्याल में? मैंने कहा मुझे ऐसा लगा, मैं न्यूज़पेपर जब पढ़ता हूँ तो मैं न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि क्राइम की कितनी न्यूज़ है और उस क्राइम की न्यूज़ में किस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं और उस तरह के लोग कहाँ से आते हैं। और मैंने थोड़ा सा विचार किया और मुझे लगा कि मुझे 3 पॉइंट को जोड़ना चाहिए। 3 पॉइंट हैं, मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि उसको एक लाइन बना के जोड़ना है, काम हो जाएगा। उन्होंने कहा क्या, कैसे? मैंने कहा तुम लोग एक पॉइंट हो उसका। बोले ओके। मैंने कहा एक तुम लोग हो, एक तुम्हारे स्कूल कॉलेज हैं और एक स्लम एरिया है। स्लम है, मैं नहीं कहता कि सारा क्रिमिनल क्राइम स्लम एरिया से आता है, मगर मैक्सिमम क्राइम स्लम एरिया से आता है क्योंकि वहाँ एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन की जो ताकत आपको मिल रही है, आपके माँ बाप को आपको रोज़ धन्यवाद देना चाहिए। आप एजुकेटेड हो जाते हैं तो आप कितनी नेगेटिव चीज़ों से बच जाते हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से, उनका एहसान है आपके ऊपर। पर स्लम एरिया में क्या करें, बच्चा पढ़ना भी चाहे तो उनके पास पैसा नहीं है। हम एक स्लम एरिया में गए, मैंने जीटी स्टूडेंट्स को यहाँ से बिठाया। मुझे याद है ऐसी शाम थी, मतलब शाम का वक्त था, हम बैठे थे और मैंने उनसे कहा कि देखो एक पॉइंट तुम हो, एक पॉइंट स्लम एरिया, एक पॉइंट तुम्हारा स्कूल। बोले सर कैसे जोड़ना? मैंने कहा ऐसे जोड़ना कि स्कूलों में अपन जाके बात करेंगे कि भैया 4 बजे बाद तुम्हारे यहाँ क्या होता है। मुझे इस बात का हमेशा दुख है, आपको भी होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में इतने लाखों स्कूल कॉलेज, इतना बड़ा रिसोर्स 4 बजे बाद खाली हो जाता है। इसका कुछ होना चाहिए बॉस। आप भी सोचना क्या करें। इतनी बड़ी जगह है जहाँ 3000 बच्चे पढ़ सकते हैं, 4 बजे वहाँ ताला लग जाता है, वो रिसोर्स खत्म हो जाता है। क्या पढ़ाई रात को नहीं हो सकती, शाम को नहीं हो सकती? आप समझ रहे हैं? तो भाई मैंने कहा एक काम करते हैं, इनको कहते हैं 4 बजे बाद आपका स्कूल दे दो, पढ़ाने आप चले जाना और स्लम एरिया के बच्चों को पकड़ के वहाँ ले आना। और हमने सोचा इतना आसान नहीं था। हम जब स्लम एरिया में गए, भूरी टेकरी, मुझे याद है आज भी, मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा, मेरे साथ 40-50 आप जैसे लड़के लड़कियां, अच्छे घरों के बच्चे सब वहाँ गए। उन्होंने कहा यहाँ तो बदबू आ रही। मैंने कहा देखो लोग ऐसे भी जीते हैं और अपने माँ बाप को धन्यवाद दो कि तुम अच्छे जी रहे हो। उन्होंने कहा हाँ यार यहाँ देख के लगता है कि अपने पास कितना अच्छा घर है, कितनी अच्छी स्थिति में हम जी रहे हैं। हमने बच्चों को वहाँ इकट्ठा किया, बात की। मुझे लगा कि 4 6 8 बच्चों से शुरू करेंगे। तो मैंने वहाँ, तो मुझे एक महिला परिचित वहाँ मिली जो कभी बर्तन मांजती थी हमारे यहाँ। वो जैसी मिली तो मैंने कहा अरे नमस्कार। उन्होंने कहा आपको मैंने कहा बहुत साल पहले। बोले हाँ बहुत साल पहले आपके घर आती थी, अरे आपने दाढ़ी बढ़ा ली, ये वो बातचीत हुई। मैंने कहा मुझे इस एरिया से कुछ 10-15 बच्चे चाहिए जिनको मैं पढ़ाऊँ, जो पढ़ने स्कूल जाते ही नहीं है, इलिटरेट हैं जो। तो उसने कहा कि कितने? मैंने कहा 10-15। बोले कल शाम को आइए, मैं आपको 2000 बच्चे दूंगा। मैं तो सख्ते में आ गया। मैंने कहा आप मजाक कर रही हैं? बोले नहीं स्वामी जी, 2000 बच्चे इकट्ठा कर सकते हैं जो किसी स्कूल में नहीं जाते। आपके पास टीम है इतनी बड़ी। मैंने पलट के अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखा, उन्होंने कहा यस सर, अपन लोग है ना, शुरू करते हैं इसको। मैंने कहा ओके। फिर मैंने कहा अब ये बच्चे आएंगे कैसे? बोले वो मेरे बुलाने से ऐसे नहीं आएंगे, आपके इन स्टूडेंट्स को उनके घरों में जाना पड़ेगा और उनके माँ बाप से बात करनी पड़ेगी। मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे लिए बहुत गर्व का विषय रहे हमेशा से, वो लोग एक एक बहुत ही, देखिए सुनना और बताना बहुत सरल है, पर गंदी बस्ती में एक गंदे झोपड़े के अंदर जाना जाएगा, आदमी खूब शराब पी के बैठा हुआ, वहाँ एक अच्छे घर की लड़की जाके खड़ी होती है और कहती है नमस्ते अंकल, मैं NGO से आई हूँ, हम बच्चों को यहाँ पर मुफ्त में शिक्षा देंगे शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, तो आपके बच्चों को भेज दो। आप भेजेंगे क्या? आपके घर में कितने लोग हैं, बच्चे कितने हैं? और वो कहता है अरे हमको पढ़ाना ही नहीं, और निकल यहाँ से, दो तमाचा लगा नहीं तो फिर वो कहती ठीक बात है, वो छोड़ देती, दूसरे घर में जाती। दूसरे घर में कोई समझदार मिल जाता, कोई लड़की मिल जाती, वो कहती यार हाँ मेरी भी पढ़ाई छूट गई 5वीं में ही और मुझे 10th का एग्ज़ाम देना है। बोले वो क्या हम दिलवाएंगे।
मेरे छोटे भाई बहन हैं वो भी पढ़ते नहीं हैं। फिर हमको नई समस्या आई, हमने बच्चों से कहा कि हम इधर दोपहर में भी स्कूल लगा सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल वहाँ का जो था वो 2 बजे ही बंद हो जाता था। तो उन बच्चों ने कहा हम दोपहर में आपके स्कूल में आएंगे तो काम करने कौन जाएगा। एक नई प्रॉब्लम थी। हमको क्या लगा कि वो फालतू बैठे, वो बेचारे काम करने जाते हैं, आप फालतू हो क्योंकि आपके माँ बाप के पास पैसे हैं, उनके पास थोड़ी पैसे हैं, तो वो बेचारे काम करते हैं दिन भर, तब उनको खाना मिलता है। तो उन बच्चों के लिए फिर हमने शाम का टाइम जमाया, कुछ के लिए दोपहर का टाइम जमाया, उनके लिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मेडिटेशन, डांस, ये सब भी तय किया, और प्लस एकेडमिक स्टडीज़। और हमने फिर एक NGO निर्मित किया, उसका नाम रखा परितृप्ति। जब आपको कुछ मिलता है तो तृप्ति मिलती है शायद, पर जब आप किसी को कुछ देते हैं तो परितृप्ति मिलती है। मुझे ऐसा लगा ये नाम ठीक है, मैंने उसको नाम को रजिस्टर्ड कराया और NGO बना, और बहुत सारे लोग उस NGO से जुड़े। और फिर हमने एक नई मुहिम शुरू की कि आप अगर स्लम एरिया के किसी एक बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसको 400 रुपये महीने में गोद लेना होगा। लोगों ने लिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे बहुत सारे परिचित दोस्त हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, मगर ये पैसे वाले लोगों के साथ बड़ी दिक्कतें रहती है साहब। ये बातें बहुत ऊंची ऊंची करते, करने को कोई आगे नहीं बढ़ता। इन लोगों ने कोई बच्चे गोद नहीं लिए, और GT के बच्चे जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उन्होंने 400 रुपये महीने में बच्चों को गोद ले लिया। क्योंकि मैंने कहा कि ये सिस्टम कभी भी सेवा पे नहीं चलेगा। इस सिस्टम में ऐसा होगा कि अगर आप में से मान लीजिए भाई साहब बैठे हैं और ये कहते हैं मैं पढ़ाऊंगा साहब स्लम एरिया के बच्चों को, तो मैं इनको 10,000 रुपये महीना सैलरी दूंगा। और जब मैं इनको 10,000 रुपये महीना सैलरी दूंगा तो मैं इनको डांटने का अधिकार भी रखूंगा। किसी दिन ये नहीं पहुंचे तो मैं इनकी 12 बजा दूंगा। और अगर आप मैं कहता हूँ कि चले जाना यार, पढ़ा देना, और आपने कहा सर कल तो मूड ही नहीं हुआ, बारिश बहुत हो गई तो मैं तो नहीं गया, तो मैं क्या कर लूँगा आपका। सिस्टम ऐसा नहीं चलता, सिस्टम सिस्टमेटिक ढंग से चलता है।